बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान शबर हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम इलाके त्राल के एक गांव जिसका नाम लड़ो जागीर है, वहां से हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने इस पूरे त्राल इलाके में अपना एक नाम कमाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। दरअसल इस सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में ये एक वाहिद इंसान है जिसने मार्शल आर्ट की डिग्री जो है वो हासिल की है और आज ये एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं, जहां पर ये एक यहां पर आज इसने एक इंस्टीट्यूट खोल के रखा है। लेनिन मार्शल आर्ट एकेडमी के नाम से इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला है जहां पर ये बच्चों को आज ट्रेन कर रहे हैं। तो आज ये एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू आज की गुफ्तगू शुरू करें, इससे पहले कि हम इनसे सवाल जवाब शुरू करें, उससे पहले हम आपको इनका एक ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। आप पहले ट्रेलर देख लीजिए, उसके बाद बाकी बातचीत होगी। तो नाजरीन, आपने देखा इनका एक ट्रेलर आपके सामने हमने लाया। आपने ट्रेलर में देखा कि किस तरह से ये बच्चों को जो है ट्रेन कर रहे हैं। जो प्रोफेशन इन्होंने खुद सीखा है वही प्रोफेशन ये बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं और कितनी मेहनत के साथ ये बच्चों का फ्यूचर जो है उनको आगे ले जाने की पूरी तरह से दिल से ये कोशिश कर रहे हैं। तो नाजरीन, चलिए फिलहाल हम इनसे बातचीत शुरू करेंगे और बातचीत के बाद हम आपको इनका एक फिर से एक ट्रेलर आपको दिखाएंगे। तो पहले हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो फेरोज साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्लोबल हिंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया जहाँ पर मैं अपनी बात लोगों तक ला सकूँगा। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया फेरोज साहब। फेरोज साहब, सबसे पहले जो सवाल मेरे दिमाग में आता है वो यही है कि आपकी जिंदगी जो मैंने सुनी, मतलब मैंने देखा है कि आप स्कूलिंग जा रहे थे, आपके दिमाग में पता नहीं मतलब कुछ और ख्याल होगा आपके दिमाग में, आप कहीं और किसी और पटरी पे जा रहे थे। तो अचानक ये जो मार्शल आर्ट का जो ये प्रोफेशन है, अचानक ये प्रोफेशन आपके दिल और दिमाग में कैसे आया? जहाँ तक मुझे याद है ये बहुत लंबी स्टोरी है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको मुख्तसर अल्फाजों में रूबरू कराऊंगा इस पूरी कहानी से। एक्चुअली मैं कोई 20-21 साल से मार्शल आर्ट्स में हूँ और बहुत टाइम तक मैंने लीव किया था। उसके बाद मैं जब स्पोर्ट्स का बोलबाला हो गया तो उसके बाद मैंने शुरू किया ये एकेडमी। आज 3 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की। तो मैं यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ जिसमें 4 साल से लेकर कोई 25 एज तक कैटेगरी मैंने रखी है जी। जो मुख्तलिफ इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट नेशनल लेवल तक जाते हैं। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चे जो है वो इंटरनेशनल के लिए प्रिपरेशन करें और आगे जाएं। जो हमारा आर्ट है वो है हमारा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, सिकाई मार्शल आर्ट, जो कि यहाँ अपना हमारा खुद का मार्शल आर्ट्स है जिसका हमारा ग्रैंड सर है मीर नज़ीर सर। तो ये उसी का बनाया हुआ है। उसी ने हमारे आर्ट जो कश्मीर का असली ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट था उसने ये मॉडिफाई किया है और पूरी दुनिया में इस वक्त ये फेमस गेम है और लोग इसे सीख रहे हैं अच्छे से। इसका अच्छा प्लेटफार्म भी है और बहुत सारे बच्चे इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो मैं भी इसी कोशिश में हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। तो जितना भी हमारे त्राल एरिया में टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनका मैं वेलकम करता हूँ अपनी एकेडमी में, वो ज्वाइन करें और मैं उनको अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनको ट्रेन करूँगा
बस यही मेरी तो फिरोज साहब, फिलहाल हम बच्चों की बात जो है वो फिलहाल हम बच्चों की बात साइड में रखते हैं। फिलहाल आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आपने इस प्रोफेशन को चुना है, अपनी मर्जी से आपने इस प्रोफेशन को जी चुना जी है, तो हमें बताइए कि इस प्रोफेशन से आखिर आपको मिला क्या, इस प्रोफेशन से आपको, जी और आपने सीखा क्या? क्योंकि ओवरऑल हम अगर देखें तो हर कोई इंसान मतलब कोई ना कोई काम करता है, और जब वो जो भी प्रोफेशन इंसान चुनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद होता है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि किसी का प्रोफेशन होता किसी के प्रोफेशन के पीछे जो मकसद होता है वो पैसा होता है, और किसी के प्रोफेशन के पीछे जो मकसद होता है वो शोहरत होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो प्रोफेशन है उनके हर किसी प्रोफेशन का एक अलग अलग एम होता है। तो आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना, और इस प्रोफेशन ने आपको दिया क्या? इस प्रोफेशन में मुझे सब कुछ मिला। मुझे इसमें पैसे मिले, मेरा रोजगार मुझे मिल रहा है। मेरे पास अभी कोई 60 बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भी मेरी और एक क्लब खुलने वाला है जिसमें बच्चे, और जो मेरी सीनियर कैटेगरी है उनको भी इंशाल्लाह रोजगार मिलेगा इसके बदौलत से। और जो बच्चे इसमें ट्रेन हो रहे हैं उनका मतलब फायदा तो है ही। एक तो फिजिकली मतलब वो सेट फिजिकली फिट रहते हैं। आजकल तो आपको अच्छे से इस बात की जानकारी है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो उसमें उनको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको बेनिफिट मिल रहा है, चाहे स्पोर्ट्स कैटेगरी हो या फिर अगर फिजिकल की बात की जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इनको लोगों को भी, इसमें बच्चों को भी फ़ायदा मिलता है। तो मुझे भी मिल रहा है फ़ायदा, और मैं आगे और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा कोशिश करूँगा। मुझे भी एक्चुअली मेरा प्रोफेशन जो मार्शल आर्ट के साथ साथ मैं एक ताजिर भी हूँ, तो मेरा छोटा मोटा बिजनेस भी है, मैं उसके साथ भी करता हूँ। तो ये मेरा पार्ट टाइम भी है, और इसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल रहा है। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम इनसे फेरोज साहब से आखिरी सवाल करें, इससे पहले हम आपको इनका फिर से एक ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। दूसरा ट्रेलर भी फेरोज साहब का देखा, तो चलिए अब हम इनसे एक आखिरी सवाल करते हैं। आखिरी सवाल जो फेरोज साहब होगा वो बच्चों के बारे में अब होगा। जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि आपने अपनी बात रख दी कि आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना और आपको इस प्रोफेशन से मिला क्या। अब ये प्रोफेशन आप बच्चों को दे रहे हैं, जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए बच्चों को आखिर क्या मिलेगा, और उस मिलने में अभी तक आप किस हद तक कामयाब हो गए हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे महंगी चीज दे रहा हूँ, वो है फिजिकल फिटनेस। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा भी इस प्रोफेशन में बहुत कुछ है। तो काफी सारे बच्चे हैं जो इसमें मेहनत करते हैं, आगे जाते हैं, और मैं असल में मैं उन्हीं बच्चों को अपनी एकेडमी में उन्हीं बच्चों को एडमिशन देता हूँ जो मतलब ऑलरेडी मतलब एजुकेशन में ठीक ठाक, उनका मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक वो बच्चे हों, और जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक हो, ताकि मुस्तकबिल में वो बच्चों पे अपनी मतलब पूरी नज़र रख सके, और उनकी जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चों को स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिलते हैं, तो अगर वो उनकी माली हालात ठीक होंगे तो वो बच्चों को आगे तक ले जा सकते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, एक तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मैं ड्रग अवेयरनेस मूवमेंट भी चलाता हूँ यहाँ पे। तो बच्चों को इस चीज़ से मैं हमेशा आगाह करते रहता हूँ। जो भी स्पोर्ट्स में आता है तो उसको इस बात का पूरा ध्यान रहता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे। तो अभी मेरी शुरुआत ही है, अभी सारे बिगनिंग में बच्चे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अच्छा रेस्पॉन्ड मिल रहा है, और बच्चे भी काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं। हमने अभी तक 2 इवेंट बाहर नेशनल खेले हैं, जिसमें कोई 20-25 बच्चों ने मेडल्स लाए हैं। तो आगे भी मैं और ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा,
تو جس کی بدولت اور بھی بچے اچھے اچھے پلیٹ فارم تک جا پہنچیں گے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ جواب میں کیا کہہ رہے تھے وہ آپ سب نے جان لیا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم یہ گفتگو بند کر دیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ فیس بک پر ان کا ایک پیج بھی ہے جو لینن مارشل آرٹس اکیڈمی کی کلب ترال، لینن مارشل آرٹس کلب ترال کے نام پر. وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، آپ اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں، آپ اس کو کھول سکتے ہیں، اور کھول کر آپ کو اس پروفیشن کے بارے میں، اس مارشل آرٹ پروفیشن کے بارے میں ساری ٹریننگ آپ کو وہاں پر ملے گی. اور وہاں پر آپ کو یہ کافی جو خطرناک ہے وہ ویڈیوز بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے. تو فیروز صاحب، اب جاتے جاتے بس ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ آگے کیا یہ پلان ہے، فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے، کہ یہ اسی پروفیشن کو لے کے آپ نے کون سی ڈیولپمنٹ آپ کے دماغ میں ہے کہ کیسے اب اس پروفیشن کو بڑھانا ہے، بچوں کو جو سکھا رہے ہیں، تو آپ آگے کیا پلان ہے کہ کتنی ڈیولپمنٹ اس میں آگے آپ کرنے جا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ اب کووڈ کی وجہ سے ابھی تک میں دوسرا کلب جو میرا ترال آلریڈی میرے اسٹوڈنٹس ہے وہاں پہ، ان کو میں ٹریننگ میں ان کے رکاوٹ آ گئی کووڈ کی وجہ سے. اب انشاءاللہ میں نئے سرے سے وہاں پہ چالو کر رہا ہوں، اور وہاں پہ گورنمنٹ کا جو ہے انڈور اسٹیڈیم وہ بھی چالو ہونے والا ہے. تو وہاں پر میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو ٹرین کروں گا، جس میں میں کچھ انڈر 14 گرلز کو بھی لینا چاہوں گا، اور ان کو میں انشاءاللہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دے دوں گا سکائی مارشل آرٹس کے ساتھ ساتھ. حالانکہ اس میں بھی پورا مطلب بہت سارے سکلز ایسے ہیں جسے آپ اپنے آپ کو مطلب ڈیفینڈ کر سکتے ہو، بچا سکتے ہو. تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سا کلاس اس کی شروعات انشاءاللہ بہت جلدی کرنے والا ہوں، جس میں انڈر 14 گرلز بھی ٹریننگ پرووائڈ کریں گے. تو شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. چلیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے اس پروفیشن میں کامیابی دے، جو آپ کا فیوچر پلان ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو کامیابی دے. تو فیروز صاحب، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو آئندہ بھی آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی، آئندہ جب آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم پھر سے آئیں گے، پھر سے آپ سے بات کریں گے. تو ناظرین، یہاں ہم اجازت آپ سے لینا چاہتے ہیں. کیمرہ مین اظہر رسول کے ساتھ میں شبر حسین کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے الہند گلوبل پریس میڈیا.